हाय एवरीवन, आई एम डॉक्टर हिमांशु और आज के इस ऑनलाइन पॉडकास्ट में हमारी गेस्ट हैं मिस हीना साही। मिस हीना हैज वर्क मोर देन 10 years in India with a special needs child and right now she is working in pediatric rehabilitation, Melbourne, Australia. Welcome Hina. Thank you, sir. Thank you for inviting me for your podcast. So our first question is, देखो ऑटिज्म की डायग्नोसिस और ADHD की डायग्नोसिस इंडिया में थोड़ी सी अलग होती है। आपने ऑलरेडी यहाँ पे इंडिया में काम किया है तो आपको पता है कि किस तरीके से डायग्नोसिस होती है। क्या ये डायग्नोसिस का पैटर्न सेम है बाहर के देशों में भी? तो यहाँ की बात करूंगी, बट वो भी रिलेटेबल होगा यूएस एंड यूके में, क्योंकि पैटर्न सेम रहता है। जैसे वहां पे अगर डायग्नोसिस कराना होता है, चाहे ऑटिज्म है, चाहे डेवलपमेंटल डिले है, एडीएचडी है, उसके लिए आप सबसे पहले किसी पीडियाट्रिशियन के पास जाते हो। यहाँ पे मोस्टली एक जनरल प्रैक्टिशनर होता है। जब पेरेंट्स को कुछ ऐसे साइंस एंड सिम्टम्स लगते हैं कि कुछ चीजें वैसी नहीं है जैसे आम बच्चों में होती है, विच इज कंसिडर्ड टू बी नॉर्मल, तो दे गो टू अ जीपी, दैट इज जनरल प्रैक्टिशनर। उसके बाद एक चेन ऑफ रेफरल्स शुरू होती है। तो वहां से वो पीडियाट्रिशियन के पास रेफर होगा अगर प्रॉपर एडीएचडी है या ऐसा कुछ हो रहा है, न्यूरोलॉजिस्ट के पास होगा, साइकोलॉजिस्ट के पास होगा। तो एक चेन होती है। मुझे पता है इंडिया में भी ऐसा होता है कि पहले आप डॉक्टर के पास जाते हो, उसके बाद वो आपको साइकोलॉजिस्ट या साइकाट्रिस्ट के ऊपर भी रेफर करते हैं। बट यहाँ पे एक चेन ऑफ रेफरल्स होता है और उसके अकॉर्डिंगली फाइनली फिर बच्चा इज रेफर्ड फॉर थेरेपी। और इस पूरी चीज को एक डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर कवर किया जाता है, जो कि पिछले 10 साल पहले ही ऑस्ट्रेलिया में आई है। यूके यूएस में आई थिंक बहुत टाइम से है। जब पेरेंट को पता चलता है कि यस देयर इज अ प्रॉब्लम विद माय चाइल्ड, उसको एएसडी है या कोई भी अदर न्यूरो डेवलपमेंटल डिसऑर्डर है, तो पेरेंट की एक्सेप्टेंस कैसी होती है? बिकॉज इंडिया में इट इज वेरी डिफिकल्ट फॉर द पेरेंट टू एक्सेप्ट द चाइल्ड। जब तक मैं वहां पे थी, जितना मैंने 10 साल काम किया है, ऑब्वियसली वो स्टिग्मा के साथ फाइट करना पड़ता था। यहाँ पे सिर्फ इंडियन कम्युनिटी नहीं है, यहाँ पे और भी नेशनैलिटीज हैं। लाइक कोई ग्रीक नेशनैलिटी है, कोई ऑब्वियसली ऑस्ट्रेलियन बाय बर्थ नेशनैलिटी है। तो ऑब्वियसली उनके खुद के कल्चरल डिफरेंसेस, कल्चरल बिलीफ्स आते हैं। यहाँ पे भी एक्सेप्टेंस की एक तरीके से हम ये नहीं कहेंगे जैसे इंडिया में बोलते बहुत ज्यादा, मैं इंडिया में भी ऐसे लेबल नहीं करना चाहती कि बहुत प्रॉब्लम है एक्सेप्टेंस की। हाँ, टाइम लेता है हर चीज में। यहाँ पे क्योंकि आपको सॉल्यूशंस दिखाए जाते हैं, आपको पता है कि हाँ कुछ प्रॉब्लम है तो मैं आज जीपी के पास जाऊंगी या जाऊंगा, तो मेरे को एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस मिलेगा। हाँ, तो एक्सेप्टेंस यहाँ पे भी टाइम लेता है, बी इट इंडियन कम्युनिटी या वो। बट ऑब्वियसली बाहर है तो थोड़ा सा ये चीज बेटर कह सकती हूँ मैं। ओके, और व्हाट अबाउट द ट्रीटमेंट एंड अप्रोचेस? मल्टी डिसिप्लिनरी होती है, कैसे होती है? तो जैसे जब तक मैंने इंडिया में स्कूल्स में काम किया था, एज अ शैडो टीचर काम किया था, जब मैं वहां स्कूल्स में जाती थी, वहां पे एक स्पेशल एजुकेटर का कॉन्सेप्ट होता है। यहाँ पे कोई स्पेशल एजुकेटर का कॉन्सेप्ट नहीं है। यहाँ पे स्पेशलिस्ट स्कूल्स हैं, जो कि जैसे गुड़गांव की बात कर लो, पलवांजलि नाम का जो स्कूल है, और भी जो स्कूल थे, वहां पे अगेन सिर्फ एएसडी नहीं है, डाउन सिंड्रोम भी था, डाउन सिंड्रोम भी है। और वो यहाँ पे भी स्पेशलिस्ट स्कूल है, लेकिन फिर यही है कि एक क्लासरूम में सिर्फ 8-9 बच्चे वैसे हैं, एंड उसके हिसाब से द टीचर इज अगेन नॉट स्पेशल एजुकेटर। उसने वही बैचलर्स एंड मास्टर्स की है, बट उसको ट्रेन किया जाता है। स्कूल्स में थेरेपिस्ट हैं, आउटसाइड स्कूल भी एक्सटर्नल थेरेपिस्ट हैं। बट एक मेजर चेंज जो मुझे ऐसा लगा कि यहाँ पे एज अ स्पेशल एजुकेटर कोई टीचर नहीं है, साइकोलॉजिस्ट है। यहाँ पे बिहेवियर सपोर्ट प्रैक्टिशनर होते हैं, जो कि बिहेवियर के ऊपर काम करते हैं। अब उससे हम ये रिलेट नहीं करेंगे कि वो एबीए कर रहे हैं, वो उसके अलावा बहुत सारी चीजें करते हैं, तो जो ये यहाँ पे अलग है। ओके, तो बच्चों को बेसिकली कौन कौन सी थेरेपीज मिलती हैं इन जनरल अगर हम बात करें? सो एक चीज जो मैं बिल्कुल हाईलाइट करना चाहूंगी, जो एक चीज है, वहां पे रोज 5 के 5 दिन सेशन होता था। आप जाते थे, आप सेशन का पैकेज लेते थे या पर डे सेशन लेते थे, तो वो चीज होती थी। यहाँ पे दे विल बी रिव्यू सेशंस। ठीक है, आपको पहले एक बार असेसमेंट की गई है, फिर होम विजिट्स होंगे थ्रू द थेरेपिस्ट, वो आपके घर जाएंगे,
वो देखेंगे कि कैसा है, उसके हिसाब से एनवायरनमेंट को मॉडिफाई करेंगे, पेरेंट्स को कुछ चीजें बताएंगे, स्कूल में कोई ओटी है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे, स्पीच थेरेपिस्ट, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है उसके साथ कोऑर्डिनेट करेंगे। तो बिहेवियर सपोर्ट प्रैक्टिशनर है, स्पीच पैथोलॉजिस्ट है, स्पीच लैंग्वेज पैथोलॉजिस्ट है, फिजियोथेरेपिस्ट है, ऑक्यूपेशनल थेरेपिस्ट है, वेलबींग वेलबींग प्रैक्टिशनर्स भी हैं, मेंटल हेल्थ प्रैक्टिशनर्स भी हैं जो बच्चों के साथ काम करते हैं। क्योंकि एक चीज मैं बोलना जरूर चाहूंगी, यहाँ पे जो भी एएसडी है या फिर एडीएचडी है, वो अभी तक तो किसी को एग्जैक्टली, देयर आर टू मेनी रिसर्चेस गोइंग ऑन, बहुत सारी चीजें चल रही हैं। यहाँ पे बहुत ट्रॉमा बॉन्ड केसेस हैं, जो कि ट्रॉमेटिक हिस्ट्री थी विद फैमिलीज, जिसकी वजह से दे हैव दिस रिग्रेशन इन देयर ग्रोथ, ऐसी रिग्रेशन हुई। तो ये चीज है। ओके, एंड व्हाट अबाउट द पेरेंट ट्रेनिंग एंड पेरेंट इन्वॉल्वमेंट कितना रहता है थेरेपीज में? क्योंकि मैंने ज्यादा स्कूल्स में काम किया है तो मैं उसके बारे में बताऊंगी, और उसी से कहीं ना कहीं हम आउटसाइड स्कूल पे भी मैं कमेंट कर सकती हूँ। बेसिकली स्कूल्स में एसएसजीज होती है, जिसको हम कहते हैं स्टूडेंट सपोर्ट ग्रुप्स, जिसमें पेरेंट एंड टीचर की एक मीटिंग होती है। वो वैसी नहीं होती है जैसे इंडिया में पेरेंट टीचर मीटिंग होती है कि क्या बच्चा कर रहा है क्या नहीं कर रहा है। उसमें बेसिकली स्कूल में ये चीज हो रही है, आप उसको जनरलाइज करो और घर में भी वैसे करो, इस तरीके से बात होती है। फिर पेरेंट्स कोई चीजें, कोई इश्यूज हैं या कुछ कंसर्न्स हैं जो घर पे फेस कर रहे हैं, दे वो शेयर करेंगे। तो अगेन एक तरीके से लायस हो रहा है, एक तरीके से पार्टनरशिप हो रही है कि हम दोनों टीम्स ने साथ मिलके करना है, जो वहां पे भी होता है। बट यहाँ पे थोड़ा इन डेप्थ होती है। एक और चीज होती है जिसे हम कहते हैं डिसेबिलिटी इंक्लूजन प्रोफाइल। उसके थ्रू एक डिपार्टमेंट जो होता है, पूरा एजुकेशन डिपार्टमेंट है, क्योंकि वो स्पेशल नीड्स बच्चों के लिए एजुकेशन प्रोवाइड कर रहा है, क्योंकि यहाँ पे स्पेशल स्कूल का अलग एक कॉन्सेप्ट है। तो उनके में भी पेरेंट की इन्वॉल्वमेंट होती है, और वो नेक्स्ट 5 इयर्स के गोल सेट करते हैं। वो आईएपी की तरह नहीं है, बट अभी तक इस बच्चे को क्या क्या सपोर्ट चाहिए थे, विजुअल प्रॉम्प्ट चाहिए थे या फिजिकल प्रॉम्प्ट चाहिए थे, या फिर कोई बिहेवियर सपोर्ट प्रैक्टिशनर चाहिए था, क्लासरूम के अंदर भी ऐसा कुछ चाहिए था। तो अब हम अगले 5 साल में किस चीज पे वर्क करने जा रहे हैं, तो ये एक चीज होती है यहाँ पे। तो आपके पर्सनल एक्सपीरियंस से आपको क्या लगता है कि बिकॉज पेरेंट बहुत ज्यादा कंफ्यूज होते हैं कि इंडिया में मेरी ये थेरेपी चल रही है, मैं बाहर जाऊं या नहीं जाऊं, बाहर में क्या थेरेपीज होती हैं या नहीं होती हैं, सो डिपेंडिंग ऑन देयर फाइनेंशियल कंडीशन और व्हाटएवर। तो आप जनरली क्या सजेस्ट करना चाहोगे पेरेंट्स को कि आप इंडिया में ही रह के थेरेपी कराओ या यहाँ आना मैंडेटरी है? या मैं ये चीज कहूंगी कि आप अपने फाइनेंशियल चीजों को देखकर आओ, क्योंकि अगर आपके पास यहाँ पे परमानेंट रेजिडेंसी नहीं है, सिटीजनशिप नहीं है, तो ऑब्वियसली वो बहुत बड़ा मनी आपको चाहिए उस चीज के लिए। अगर आपके पास सिटीजनशिप है, परमानेंट रेजिडेंसी है, तो ऑब्वियसली आप उस डिसेबिलिटी इंश्योरेंस स्कीम के अंदर आओगे। बट मैं एक चीज ये भी कहूंगी कि जैसे जब जितना मैंने गुड़गांव, दिल्ली, नोएडा, फरीदाबाद जितना भी मैंने काम किया था, मैंने वर्क किया है उस स्टार्ट ऑफ सोसाइटी के साथ भी जो अफोर्ड कर सकते हैं। मैं ये कहूंगी कि आप अगर इधर आ रहे हो, एक बार आओ, आपको कुछ चीजें ये भी पता चलेंगी कि क्या चीजें वहां पे बेटर है और क्या चीजें इंडिया में बेटर है। ऐसा कुछ नहीं है कि इंडिया में चीजें ढंग से नहीं हो रही है। मैं पर्सनली ये कहूंगी कि इंडिया में स्कूल्स पर ज्यादा काम नहीं हो रहा है, इंडिया पर ज्यादा थेरेपी पे काम हो रहा है, जो कि आउटसाइड स्कूल होती है। अगर दोनों चीजें सेम लेवल पे आ जाए तो बहुत ज्यादा इंप्रूवमेंट हो जाएगी। तो वही चीज आपको यहाँ पे आकर फील होगी कि हाँ, क्योंकि यहाँ पर स्कूल्स में ज्यादा काम होता है, बाहर भी काम होता है, बट वो सारा डिसेबिलिटी स्कीम में आता है। तो ये एक चीज है। बट ऑब्वियसली यहाँ पे आना चाहिए, नॉट जस्ट ऑस्ट्रेलिया, यूके भी जाओ, यूएस भी जाओ, कनाडा भी जाओ, क्योंकि आपको एक तो नेटवर्क्स होते हैं, आपके नेटवर्क बनते हैं। आप किसी थेरेपिस्ट से ट्रीटमेंट भी करा के जाओगे, आप वो आपके साथ लाइफ लॉन्ग टच में रहेगा। मैं अभी भी बहुत से अपने उनके साथ लाइफ लॉन्ग टच में हूँ। तो वो चीज है, उसका बेनिफिट आपको होगा, तो कोई नुकसान नहीं है। बट इस चीज से मत आओ यहाँ बहुत कुछ अच्छा होगा या बहुत कुछ खराब होगा। सेम चीज इंडिया के लिए, बहुत कुछ अच्छा भी नहीं है, बहुत कुछ खराब नहीं है। आपको एक आउटलुक और ओपन माइंड के साथ आना है, क्योंकि यहाँ पे सस्टेन करना इज नॉट इजी। अभी आपको काफी टाइम हो गया ऑस्ट्रेलिया में भी, तो एक कुछ ऐसी चीजें हैं जो आप चाहते हो कि स्पेशल नीड बच्चे को इंडिया में भी मिलनी चाहिए, मतलब कुछ थेरेपी या वट एवर इट इज, कि मैं ये चाहती हूँ कि इंडिया में भी ये इम्प्लीमेंट हो ताकि सारे बच्चों का
इससे बेनिफिट मिले सारे बच्चों को? ये जो चीज़ है मैंने थोड़ा बहुत प्रमोट करने की कोशिश भी की है जब मैं यहाँ पे नहीं भी थी। लेकिन यहाँ आकर मैंने एक्चुअली देखा कि जो मैं वहाँ प्रमोट करने की कोशिश कर रही थी मैं सही थी, जो कि यहाँ पे होता है। यहाँ पे बहुत ज़्यादा इमोशनल रेगुलेशन के ऊपर काम करते हैं। ऐसा नहीं कि उस पे सिर्फ पेरेंट को काम करना है या सिर्फ थेरेपिस्ट को काम करना है। इस चीज़ पे काम किया जाता है कि वो बच्चा एक्नॉलेज करे कि अभी वो एंग्री है, अभी वो अपसेट है, अभी वो टायर्ड है। जो चीज़ मतलब इट इज़ एक ऑनेस्टली मैं बोल रही हूँ जो इंडिया में नहीं हो रही है। हम फाइन मोटर पे काम करते हैं, हम ग्रॉस मोटर में काम करते हैं, हम प्ले थेरेपी पे काम करते हैं, हम आर्ट थेरेपी पे काम करते हैं, हम उनकी ये एक उनकी होलिस यही चीज़ सबसे ज़्यादा उनके बाकी माइलस्टोन्स को अफेक्ट कर रही है। क्यों उस टाइम पे वो अपनी मोटर प्लानिंग नहीं प्लान कर पा रहा है? क्योंकि उस टाइम पे वो इमोशनली रेगुलेटेड नहीं है। ये एक बहुत बड़ी सच्चाई है जो मैं बहुत टाइम से पुश करने की कोशिश कर रही थी। जब मैं यहाँ पे आई मुझे पता चला कि हाँ, हिना मैं सही पाथ पे हूँ। उसके लिए यहाँ पे बहुत ज़्यादा ज़ोन्स ऑन रेगुलेशन के ऊपर बात होती है। जो मैं चाहती हूँ मे बी 10 इयर्स अहेड फ्यूचर ऑफ इंडिया वैसा हो। और एक और चीज़ है वहाँ पे हम आईईपीज़ पे बहुत फोकस करते हैं इंडिया में। आईईपीज़ पे फोकस करो बट आप बिहेवियर सपोर्ट प्लान पे भी फोकस करो, वो बहुत जरूरी है। और एक और चीज है जो मुझे सबसे बड़ा ये लगता है जो मैं बताना भी चाहूंगी कि एज अ प्रोफेशनल यहाँ आके वर्क करके इन 5 सालों में जो मैंने सीखा है, इंडिया में जो भी थेरेपिस्ट है, बीट ओटी फिजियो, बीट पीची, बीट अ साइकोलॉजिस्ट और स्पेशल एजुकेटर, वहां पे वो बहुत सारी ऐसी चीजें कर रहे हैं जस्ट टू नथिंग अगेंस्ट एनीबडी अपने आप को प्रमोट करने के लिए। लेकिन आपके पास ऑलरेडी बहुत सारे यहाँ पे स्किल्स है जो आपके पास अपने आप पास एक स्किल है जो आप यूज कर सकते हो। अपनी इंडिविजुअलिटी यूज करो, सेंसरी इंटीग्रेशन करो, बस उससे कुछ पहाड़ नहीं तोड़ दोगे, नहीं होगा। यहाँ पे भी कोई सेंसरी इंटीग्रेशन सर्टिफाइड ऐसे नहीं है। मीन्स करते हैं लोग बट इट इज नॉट लाइक कि मुझे करना ही है टू रन माई बिजनेस। तो ये एक सच्चाई है। ऐसे ब्रेन जिम इट इज नॉट पॉपुलर हेयर, यहाँ पे वो चीज नहीं। ऑब्वियसली ये एक अलग कल्चरल सेटअप है बट चीज है कि जो आपने बेसिक पढ़ा है उसी चीज को यूज करो, रिसर्च आर्टिकल्स पढ़ो और उसके हिसाब से आप ट्रीटमेंट करो, जो कि ऑल ओवर द वर्ल्ड हो रहा है। और आई थिंक इंडिया को भी अडेप्ट करना चाहिए, स्पेशली नॉर्थ इंडिया को। तो दैट इज देयर। थैंक यू सो मच हिना, आपसे बात करके हमें काफी अच्छा लगा। आई होप कि सारे पेरेंट्स को और जिनको भी ये सारे डाउट्स होंगे रिगार्डिंग द थेरेपीज वो काफी हद तक क्लियर हो गए होंगे। थैंक यू सो मच सर। और मैं लास्ट ये बोलना चाहूंगी, मेरी बातों से इतना भी इन्फ्लुएंस, आपको जो अच्छा लगता है आप वो करो, आपको फ्रीडम है, बट दिस इज माय व्यू पॉइंट। कोई और होगा वो आपको कुछ और बताएगा, बट दिस इज ऑल माय व्यू पॉइंट। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी। बाय।